नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके से संबंधित बहुत ही अच्छा टॉपिक मध्य प्रदेश का गठन, जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके सभी एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी वन रक्षक और एमपी पीएससी आदि सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना की देरी किए इस वीडियो को। तो जैसे सामने आपके आज का टॉपिक दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का गठन। टॉपिक का नाम भी है मध्य प्रदेश का गठन। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक आसान भाषा में कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है। तो जैसे कि लिखा है कि मध्य प्रदेश के गठन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सभी परीक्षाओं, एमपी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद का जो मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक, इस तरह से हम 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। तो पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद का मध्य प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ साथ थोड़ा सा देश के इतिहास की बात भी आएगी, तो हम उसको भी देखते जाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ये सबको पता है। तो उसी समय क्या हुआ कि 1947 को देश को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 1947 को देश को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो 4 भाग हैं आपके, पार्ट ए है, पार्ट बी और पार्ट सी तथा पार्ट डी। ये आपके 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो देश को 4 भागों में बांटा गया, लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया था। तो उनमें से 3 भागों में से पहला भाग है आपका, ये पहला भाग, ठीक है, जिसको हम पार्ट ए कहेंगे, जिसका नाम दिया गया सीपी, या तो फिर इसी को कहा गया था बरार प्रांत। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो जो पार्ट ए नाम दिया गया पहले भाग को, और इसको सीपी या बरार प्रांत नाम से जाना गया, ठीक है, पार्ट ए को। तो उसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो नागपुर थी। क्या थी? नागपुर। अब इसमें सीपी बरार प्रांत में जो रियासतें थीं वो थी अपनी 15 रियासतें थी, 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट ए, सीपी या बरार प्रांत उसी को कहिए, और उसकी राजधानी थी नागपुर और रियासतें थी इसमें 15। एक चीज और इसमें जो देखने लायक है उसको मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत मडकाई इसमें शामिल थी, बस। ठीक है, 15 रियासतें शामिल थी, लेकिन जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ना, उसमें जो अब रियासतें हैं तो उनमें से एक रियासत इसमें शामिल थी इन 15 रियासतों में, पार्ट ए में, वो थी मडकाई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और राज्यपाल बनाया गया था बरार प्रांत का राघवेंद्र राव जी, उस समय राज्यपाल थे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। पार्ट ए का नाम मध्य प्रदेश के, सीपी बरार प्रांत, राजधानी नागपुर, रियासतें 15, मडकाई रियासत इसमें एकमात्र रियासत शामिल थी उस समय। मुख्यमंत्री, मतलब वर्तमान में जो रियासत अभी है वहाँ पर, तो मडकाई रियासत इन 15 रियासतों में से शामिल थी मध्य प्रदेश की। और मुख्यमंत्री थे उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 3 पार्ट हमने बताया, तो तीसरा पार्ट था आपका पार्ट बी,
और इसका नाम क्या था? मध्य प्रांत नाम था। इस पार्ट बी का नाम क्या था? मध्य प्रांत नाम था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पार्ट ए पार्ट बी चल रहे हैं। जो देश के पार्ट ए बी सी डी थे वो मैंने पहले बता दिए कि देश को 4 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और अब जो पार्ट ए पार्ट बी चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश के चल रहे हैं। ठीक है, राजधानी क्या थी? तो 2 राजधानियां थी। एक थी इंदौर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और एक दूसरी राजधानी थी आपकी ग्वालियर जो शीतकालीन राजधानी थी। और मध्य प्रांत में 25 रियासतें शामिल थी। ठीक, पार्ट बी नाम क्या था? मध्य प्रांत। राजधानी 2 थी, एक इंदौर थी जो ग्रीष्मकालीन थी, एक राजधानी ग्वालियर थी जो शीतकालीन थी, और रियासतें इसमें शामिल थी 25। उस समय मध्य प्रदेश के जो राज प्रमुख थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, उप प्रमुख कौन थे? उप प्रमुख थे आपके यशवंतराव होलकर। उप प्रमुख थे यशवंतराव होलकर। मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, और राज्यपाल थे उस समय तखतमल जैन। राज्यपाल जो थे वो तखतमल जैन थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अब ये रहा है आपका पार्ट सी। मध्य प्रदेश का जो पार्ट सी भाग था वो ये था। नाम था इसका विंध्य प्रांत। रियासतें इसमें 38 थी। राजधानी इसकी रीवा थी विंध्य प्रांत की। प्रमुख थे इसके मार्तंड सिंह, और मुख्यमंत्री थे यहाँ के शंभुनाथ शुक्ल। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश की तीनों चीजें हो गई। पार्ट ए की भी हो गई, पार्ट बी भी हो गया, पार्ट सी भी हो गए। ये जो स्वतंत्रता के बाद की चीजें थी, ठीक है ना, वो है बताया गया है। और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो जो भी चीजें दी गई हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, तो हम देख लेते हैं साथ साथ भोपाल रियासत को भी। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत भी शामिल थी। तो जो भोपाल रियासत थी, तो उस समय इसके जो नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खान। कौन थे? हमीदुल्ला खान थे। लेकिन क्या हुआ, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को पार्ट सी में, देखो यहाँ लिखा नहीं है, पार्टी लिख गया है, तो पार्ट सी में मिला दिया गया। ठीक है, और उस समय फिर यहाँ के मुख्यमंत्री हो थे शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, पार्ट सी यहाँ नहीं लिखा, मैंने बता दिया है आपको। तो मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। चलिए आगे का कहानी देखते हैं क्या है। 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ। मैंने कहा ना कि यहाँ थोड़ा थोड़ा इतिहास भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 1949 में क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं आपको आगे समझ में आएगा। देश में आम चुनाव हुए, वो हुए 1951 और 1952 में। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जानकारी में रहना चाहिए यहाँ की। इसी के आधार पर देश में प्रथम सरकार कांग्रेस की बनी और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, ये क्यों बताया गया है आपको यहाँ पर, ये आगे आपको समझ में आएगा, देखिएगा आगे आप। तो क्या हुआ, जब सरकार भी बन गई और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन गए, तो आंध्र प्रदेश था उस समय जो, तो वहाँ की जनता ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की। ठीक है, तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जून 1948 में, यस्के धर आयोग। इस आयोग बनाया गया, यस्के धर आयोग जो बनाया गया, इसने भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते ऐसी रिपोर्ट दे दी। ठीक, चलिए इसीलिए आपको सरकार कब बनी पहली ये सब बताया गया है पीछे, ताकि आपको समझ में आए। सरकार बनने के बाद यह आयोग, आंध्र प्रदेश की जनता ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की, लेकिन 1948 में इसके द्वारा आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते ऐसी रिपोर्ट दी। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति ने भाषा व प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया। देखिए 1948 में, जून 1948 में इसके द्वारा आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते ऐसी रिपोर्ट दे दी। फिर दिसंबर 1948 में
जेवीपी समिति ने भाषा व प्रशासनिक आधार पर राज्य नहीं बनाने से इनकार कर दिया। जेवीपी समिति का जो ये फुल फॉर्म होगा, जे का मतलब जवाहर, बी का मतलब वल्लभ और पी का मतलब सीतारमैया है कुछ, पट्टाभी सीतारमैया। देखते हैं आगे क्या है, मैंने शायद इसका लिखा भी है। ठीक है, इस प्रकार आंदोलन के प्रमुख नेता पोट्टी श्री रामालू, ये पी का मतलब नहीं है, जो आंदोलन कर रहे थे आंध्र प्रदेश की जनता, उनके जो नेता थे पोट्टी श्री रामालू जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया, जिसके कारण लगभग 56 से 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई, पोट्टी श्री रामालू जी की जब मृत्यु हो गई, तो आंदोलन के प्रमुख की मृत्यु के बाद आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया या हिंसात्मक हो गया। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी समिति के तेलुगु भाषा के आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिए, तेलुगु भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित कर दिया। ठीक, आंध्र प्रदेश को देश का पहला राज्य घोषित कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर कोई समिति नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, वहाँ की जनता भड़क गई थी, उनके नेता की मृत्यु हो गई थी पोट्टी श्री रामालू जी की। इसलिए जल्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश को राज्य भाषा के आधार, तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया। तो वो राज्य हुआ आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ये देश का पहला राज्य कहलाया। आंध्र प्रदेश क्या कहलाया? देश का पहला राज्य। तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसकी जो राजधानी बना गई वो कुर्नूल थी। मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमने पढ़ लिया 1953 आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, पीछे भी देखे हैं। ठीक है, 1953 में फजल अली समिति का निर्माण हुआ, इसका गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली समिति के, वो थे अपने फजल अली। ठीक, 3 सदस्य थे इसमें और तीनों यही हैं जो सामने आपके लिखे हुए हैं। अध्यक्ष थे फजल अली और ये दोनों सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये पूछ लेता है कि फजल अली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। ठीक है, और फजल अली समिति का गठन कब हुआ? 1953 में, और इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, का गठन हुआ। ठीक है, के.एम. पडिक्कर थे सदस्य और हृदयनाथ कुंजरू भी सदस्य थे। आगे देखते हैं। 1955 में फजल अली जो समिति थी उसने 16 राज्यों, कितने राज्यों को? 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रिपोर्ट पेश की इन्होंने, फजल अली समिति ने 1955 में। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने 1955 में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रिपोर्ट दी, लेकिन हुआ क्या उस समय? 1956 में भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य प्रदेश बनाए। रिपोर्ट ये दी गई थी लेकिन बनाया ये गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, सबसे पहले हमारे देश में 14 राज्य, 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक, और एक आंध्रा बन गया था, वो भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये जो नीचे की लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं अगली चीज क्या है। तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ये तो हेडिंग है भैया, ये ऊपर वाली को ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसी के लिए है। यहाँ पे देखना यह है कि मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ साथ में थे, तो मैंने इसीलिए इनको दोनों को साथ में लिख दिया, लेकिन इसको पढ़ना मध्य प्रदेश का गठन ही है। ये मेन पॉइंट है, यहीं से ये मेन पॉइंट एमपी का गठन चल रहा है।
जो दूसरा पॉइंट था। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था स्वतंत्रता के बाद का मध्य प्रदेश। अब जो पढ़ रहे हैं वो एमपी का गठन। मैंने कहा था आगे आपको क्लियर करेंगे कि कहाँ से क्या चलने वाला है। तो अभी जो पीछे तक था वो स्वतंत्रता के बाद की कहानी थी। अब जो है ये मध्य प्रदेश का मेन गठन, और उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल है। जब पुनर्गठन आएगा तो छत्तीसगढ़ को हटाया जाएगा। ठीक, तो गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ शामिल है अभी, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अगर गठन, मध्य प्रदेश का गठन पूछे तो आपको बताना है गठन मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसी दिन को हम मध्य पर्व के रूप में भी मनाते हैं। राजधानी बनाई गई किसको? भोपाल को। किसको बनाई गई राजधानी? भोपाल को राजधानी बनाया गया। और भोपाल था क्या पहले? ये सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। ठीक है, ध्यान रखना, भोपाल जो था वो सीहोर जिले की तहसील थी, उसी को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। कौन सा वाला मध्य प्रदेश? जब छत्तीसगढ़ साथ में था तब वो वाला मध्य प्रदेश गठन हुआ उसका, मध्य प्रदेश को, उसी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का गठन। कब हुआ? 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाते हैं। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल बनी, और भोपाल क्या था? सीहोर जिले की तहसील थी। किसने किया इसका गठन? फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ अभी साथ ही हैं। ठीक है, गठन 1 नवंबर 1956, जिसको मध्य पर्व के रूप में मनाते हैं। राजधानी भोपाल, सीहोर जिले की तहसील थी। गठन किसने किया? फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। उसी चीज को मैंने दोबारा बता दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा कलर में रख लिया था। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम कि जब ये गठन हो गया, मध्य प्रदेश का गठन, साथ में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, बीच में अलग नहीं है, दोनों को मिला के मध्य प्रदेश कहा जा रहा है अभी फिलहाल। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जिले कितने थे? जिले थे 43। ध्यान दीजिएगा, जिले बढ़ेंगे आगे। ठीक है, और संभाग कितने थे? संभाग थे 9, या फिर आप कह सकते हैं 7, दोनों। 2 अक्टूबर 1972 सीहोर से अलग होकर, और इसको राजधानी तो बना दिया गया था भोपाल को, लेकिन 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग होकर भोपाल क्या बन गया? भोपाल जिला बना। क्या बना? जिला बना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1973 दुर्ग से अलग होकर एक और गांव जिला बना, उसका नाम था आपका राजनांदगांव नाम का एक जिला बना। किससे अलग हुआ? दुर्ग से। सीहोर से अलग होकर के कौन जिला बना? भोपाल बना। ये दो चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। तो शुरू में 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, संभाग 9 या फिर 7 कह सकते हैं आप। लेकिन अब कुल कितने जिले हो गए? इन दोनों को मिला के भोपाल भी जिला बन गया और राजनंद भी जिला बन गया, तो ये कुल हो गए 45। भोपाल और राजनंद गांव को मिला करके 45 जिले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? 1968 में फिर 16 जिले बनाए गए। देखिए, पहले थे 43। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते जाइएगा। फिर 2 जिले बने, सीहोर से अलग हुआ तो भोपाल बना, और राजनंद बना किससे अलग होकर के? दुर्ग से अलग होकर के आपका राजनांदगांव बना। ठीक है, ये जिला बना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ? 1998 में 16 जिले बनाए गए। ठीक है, तो कितने जिले हो जाएंगे? तो 43 वो प्लस 2, ये 45 जो अपने पहले हो चुके हैं, और ये 16, फिर ये जुड़ करके आगे कितने होंगे हम बताएंगे। 43 और ये 45 पीछे वाले 45 हो रहे थे। ठीक है, अब आगे कितने होंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो 16 ये भी मिला लो, तो 45 और प्लस ये 16, तो ये आपके हो जाएंगे 61। कितने हो जाएंगे? 61। 61 जिले हो जाएंगे कुल। ठीक है, लेकिन अभी कहानी ये आगे वाली देखते हैं, ये पीछे का लेते हुए मैंने जोड़ के बता दिया।
तो क्या हुआ कि 16 जिले बनाए गए। बनाए कैसे गए, एक समिति बनाई गई, BR दुबे समिति बनाई गई। क्या बनाया गया, BR दुबे समिति बनाई गई। तो इस समिति ने 25 मई 1998 में, BR दुबे समिति ने 25 मई 1998 में 10 जिले बनाए। कितने जिले बनाए, 10। 25 मई 1998 में 10 जिले बनाए। लेकिन इन 10 जिलों में से जो 4 जिले हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, कब चले गए हैं, वो 2000 में गए हैं। अभी आप आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो उनमें से 4 जिले जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, अभी हमने छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया, 10 जिले लेकर के साथ में, लेकिन बचे हुए जिलों के नाम हमें पढ़ना है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ में चले गए, उनको नहीं देख रहे। अब उन 4 जिलों में से कौन से हैं, तो मुरैना से अलग होकर के शिवपुर जिला बना। ठीक है, और जबलपुर से अलग होकर के कटनी जिला बना था। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, इन 4 जिलों को देख लेते हैं। जो 25 मई 1998 में 10 जिले जो बने थे, 10, उनमें से जो 4 जिले मध्य प्रदेश में अभी बचे हुए हैं वो हम देखते हैं। 10 जिले बने थे, 4 हैं और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए, लेकिन बने 10 थे उस समय छत्तीसगढ़ साथ में था 1998 में। ठीक, और समिति का नाम था BR दुबे समिति। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले बचे हैं। चलिए, अब 2 जिले और कौन कौन से हैं। खरगोन से अलग होकर के बड़वानी जिला बना था। किससे, खरगोन से। और मंडला से अलग होकर के आपका डिंडोरी जिला बना था। तो ये 4 जिले अभी वर्तमान में हैं, लेकिन ये उस समय 10 बनाए गए थे। ठीक है, उनमें से 6 छत्तीसगढ़ चले गए हैं। इसके बाद एक समिति और थी जिसने आपके 6 जुलाई 1998 में 6 जिले बनाए। तो 10 वो और प्लस 6 ये, 10 वो और 6 ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 16 हो गए ना। 16 की बात चल रही है कि 16 जिले बनाए गए थे 1998 में। तो ये जो 6 जिले बनाए थे तो सिंहदेव समिति ने बनाए थे 6 जुलाई 1998 में। लेकिन इन 6 में से अगर अब आप ही देखेंगे तो 3 जिले हैं ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में रह गए हैं और छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। ठीक है, 3 छत्तीसगढ़ में चले गए, 3 यहाँ रह गए। ठीक, तो इन 3 जिले कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। मंदसौर से अलग होकर के आपके नीमच बना, नर्मदापुरम से अलग होकर के आपका हरदा जिला बना, और शहडोल से अलग होकर के आपका उमरिया जिला बना। ये हो गए आपके ये 3 जिले जो अभी तो मध्य प्रदेश में हैं अभी भी, और 3 छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। और ये 1998 के समय, ये जब सिंहदेव समिति थी उस समय वो सभी 10 के 10 जिले मध्य प्रदेश में ही लगते थे और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही था। ठीक, अब कुल मिलाकर हो गए 23, 2, 45 और ये 16, ये कुल मिलाकर के आपके 61 जिले हो गए। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में था तो टोटल 61 जिले हो चुके थे। और यहीं पर एक चीज आपको और बता देता हूँ, संभाग 12 थे इस समय। संभाग कितने थे, संभाग थे भाई 12 संभाग थे। तो आप संभाग को भी समझ लीजिएगा, 12 संभाग थे इस समय। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने संभाग थे, 12 संभाग थे, 12। ठीक, ये हो गया आपका। तो जिले 61, संभाग 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो गठन तक की बात थी वो। ठीक है, 1 नवंबर 2000 पहले तक की बात थी। कितने जिले थे, 61 जिले हो गए थे। 61 जिला कुल हो गए थे आपके 61। ठीक है, जिला हो गए थे आपके 61। और रही बात संभाग की, तो संभाग आपके हो गए थे 12। कितने संभाग थे, 12 संभाग थे। ठीक है, संभाग आपके हो गए थे 12। ठीक, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक, मध्य प्रदेश से जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो यहाँ से एक राज्य बना छत्तीसगढ़, इसी की मैं बात कर रहा था। ठीक है, जब तक शामिल थे तो 61 जिले हो गए थे और 12 संभाग हो गए थे। ठीक, संभाग हो गए थे और जिला कितने हो गए थे, 61 हो गए थे जिला।
12 संभाग हो गए थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000, मध्य प्रदेश से एक नया राज्य निकला जिसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या बचा। तो मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के समय जिले रह गए 45 और जो थे 16 वो चले गए आपके छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में संभाग रह गए 9 और संभाग थे 12। मैंने बताया ना संभाग कितने थे, 12 थे पहले। तो उनमें से 9 मध्य प्रदेश में रह गए और 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को भी देख लो। स्थापना व गठन छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000। जिला यहाँ पे 16, संभाग यहाँ पे 3। और मध्य प्रदेश का एक बार और देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश के जिला 45, संभाग 9, 12 संभाग थे, 12 कुल थे। 12 में से 9 मध्य प्रदेश में रह गए। 61 कुल जिले थे, 61 जिले। 61 में से 45 मध्य प्रदेश में रह गए। ठीक है, और संभाग रह गए 9। और इसी में से जो जिला शेष बचे 16 जिला वो छत्तीसगढ़ चले आए और संभाग 3 छत्तीसगढ़ में आ गए। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब फिर थोड़ा इतिहास को जानना जरूरी हो जाएगा। 15 अगस्त 2013 को बोस समिति द्वारा 3 जिले बनाए गए। अब ये जो जिले बन रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश के 45 जिले हैं अभी तक। ठीक है, पुनर्गठन के बाद 45, कितने जिले हैं, 45। लेकिन अब मध्य प्रदेश की ही कहानी पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ को साइड में कर दिए। 16 जिले, 3 संभाग हटा दिए उसको, सिर्फ मध्य प्रदेश को देखेंगे। तो 15 अगस्त 2003 को बोस समिति द्वारा 3 जिले बनाए गए। 45 पहले के, 3 ये जोड़ लीजिए, 48 हो जाएंगे। मैंने नीचे लिखा भी है। तो गुना से अलग होकर के, गुना से अलग होकर के क्या बना, अशोक नगर बना, एक हो गया। और खंडवा से अलग होकर के बुरहानपुर बना, तो ये 2 हो गए, अशोक नगर और बुरहानपुर, ये 2 जिला बन गए। और शहडोल से अलग होकर के अनूपपुर जिला बना, तो ये 3 हो गए अनूपपुर को लेकर के। ठीक है, तो 45 पहले के जो अभी हमने देखा पुनर्गठन के बाद की 45 बचे हैं मध्य प्रदेश में वो, और 3 ये, तो टोटल मिला करके आपके 48 हो गए। कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे की कहानी हम। 2008 में फिर 2 जिला बने, ध्यान दीजिएगा, 48 हो गए हैं। 2008 में अब फिर जिला बने। जो पीछे जा तक जितना पढ़ा यहाँ तक, गुना से अलग होकर के अशोक नगर, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अलग होकर के अनूपपुर, तो 45 थे। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 3 ये बन गए, तो 45 3 48 जिले थे। अब फिर बन रहे हैं आगे। 2008 में 2 जिला बने। 17 मई 2008 झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना। झाबुआ से अलग होकर के कौन सा जिला बना, अलीराजपुर जिला बना। तो ये आपका हो गया 49। 45 3 48 पीछे थे, ये 49 नंबर का है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर के सिंगरौली जिला बना। कौन सा जिला बना, सिंगरौली। तो ये आपका हो गया 50वां जिला हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता जा रहा हूँ, 49 1 50। ये हो गए 2008 में दो जिले बने थे। अब देखिए 16 अगस्त 2013 शाजापुर से अलग होकर के मालवा जिला बना। ध्यान रखिएगा, पीछे 50 हो चुके, ये 51 नंबर जिला बन गया। ठीक है, शाजापुर से अलग होकर के मालवा जिला बना। ठीक, फिर आगे कहानी आती। 1 अक्टूबर 2018 टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी जिला बना। निवाड़ी जिला बना, ये आपका 52 नंबर का जिला था निवाड़ी। कौन सा, 52 नंबर का। अब आगे और देखिए, 2023 में 3 जिले बने। कौन कौन से बने, 13 अगस्त 2023, 15 अगस्त को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रीवा से अलग होकर के, रीवा से अलग होकर के मऊगंज बना। पीछे कितने हो गए थे अपने, 52।
तो ये जो मऊगंज जिला बना ये आपका 53 नंबर का जिला बना, मऊगंज रीवा से अलग होकर के। फिर 5 अक्टूबर 2023 छिंदवाड़ा से अलग होकर के पांढुर्णा जिला बना। कौन सा बना? पांढुर्णा। तो ये आपका 54 नंबर का जिला हो गया। ठीक, कितने नंबर का? 54। फिर आपका 5 अक्टूबर 2023 को सतना से अलग होकर के मैहर जिला बना। कौन सा बना? मैहर। तो ये मैहर को लेकर के आपके 55 जिले हो गए। कितने हो गए? 55। इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55। और संभाग आपके कितने? 9 या 7। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एमपी जीके में, किसी भी परीक्षा में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।